नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की बेहद ताजा और अहम खबरों में। आज बात करेंगे किसानों की किस फसल के लिए सरकार दे रही है ज्यादा फायदा ज्यादा दाम। इसके अलावा पीएनबी ग्राहक ध्यान दे, बताएंगे कहां मिल रहा है आपको फायदा और कहां हो रहा है नुकसान। इस व्यापार में करेंगे निवेश तो सरकार देगी लोन और 10 लाख रुपए सालाना होगा फायदा। इसके अलावा एक इंटरव्यू से कहां मिल रही है सरकारी नौकरी और अंत में बात करेंगे देश में कोरोना से जुड़े मामलों के अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। इन तमाम खबरों के बारे में विस्तार से आप वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आज की पहली महत्वपूर्ण खबर, जानिए सरकार के किस फैसले के बाद किस फसल पर किसानों को मिलेगा ज्यादा फायदा, होगी ज्यादा कमाई। जी हां, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए सरकार ने आगामी खरीफ सीजन की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83% तक की बढ़ोतरी कर दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी फसल वर्ष 2020-21 जुलाई जून के खरीफ सीजन की 14 फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए तोमर ने कहा कि सरकार ने अपने वादे के अनुरूप फिर किसानों को उनके फसलों का वाजिब दाम दिलाने के लिए तमाम खरीफ फसलों के एमएसपी में 50% से ज्यादा तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा इस बिजनेस में सालाना कमाए 10 लाख रुपए केंद्र सरकार भी करेगी मदद। जी हां, बिजनेस एक ऐसा पेशा है जिसका क्रेज लोगों में हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ सालों में भारत में भी युवाओं के बीच नौकरी को छोड़कर स्टार्टअप का अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का क्रेज दिख रहा है। इसी बिजनेस को शुरू करने के लिए होने वाले निवेश और मुनाफों को खासी अहमियत दी जाती है। हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें निवेश ज्यादा होने के साथ ही मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है। यह बिजनेस एमएसएमई स्कीम से जुड़ा हुआ है। इसके तहत बिजनेस शुरू करने पर आपको केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। सरकार ने जो बिजनेस की स्कीम लॉन्च की है उस हिसाब से आपको सालाना 10 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। ट्रेंडी और स्टाइलिंग फुटवेयर की डिमांड काफी बढ़ रही है। फुटवेयर की बढ़ती डिमांड के बीच इस सेक्टर में आप करियर बना सकते हैं। मतलब आप फुटवेयर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग बैंक्स अकाउंट्स पर मिलने वाले ब्याज में 0.50% तक की कटौती कर दी है। अब मिलेगा आपको 3.25% तक का ब्याज। दूसरी ओर लोन ब्याज दर हो गया है सस्ता। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने बचत यानी सेविंग्स खातों पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.50% तक की कटौती कर दी है। 1 जुलाई से बैंक के बचत खातों पर अधिकतम 3.25% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। इसके अलावा 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस होने पर 3.25% तक का सालाना ब्याज मिल सकेगा। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज दर में कटौती कर दी थी। इसके अलावा रेपो रेट में कमी होने की वजह से आपको लोन दरों में सस्ता रेट मिल रहा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 1 रुपए महंगी हुई सीएनजी, आज से लागू होंगी नई कीमतें। जी हां, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। इसका असर राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के जिलों पर पड़ेगा। आईजीएल के मुताबिक सीएनजी स्टेशनों पर कोरोना वायरस से मुक्त कराने और आ रहे खर्चों को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें 2 जून से लागू कर दी गई हैं। लॉकडाउन में केरल में दिख रही है अनोखी पहल। पंचायत ने तय किया लॉकडाउन में खाली नहीं बैठना है। 10,000 परिवार कृषि क्रांति ले आए, हर खाली जगह पर सब्जियां उगा रहे हैं। लॉकडाउन में केरल के एक पंचायत ने एक नई कृषि क्रांति खड़ी कर दी है। जब 23 मार्च से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, तभी एर्नाकुलम जिले के वडकेरा गाँव में पंचायत में यह तय किया गया था कि इस समय का बखूबी इस्तेमाल किया जाएगा। सामूहिक चर्चा के बाद यह तय हुआ कि गाँव की खाली पड़ी जगहों पर और घरों के आसपास और खेतों में सब्जियां उगाई जाएंगी। पहले हफ्ते करीब 4,800 परिवार इस मुहिम से जुड़े। कुछ ही दिनों के बाद गाँव के करीब 10,312 परिवारों में से 9,417 परिवार इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। अब केरल सरकार के कृषि विभाग ने भी इस किसानों के लिए बाजार भी तय कर दिया है, जहां सभी अपनी उपज बेच सकेंगे। पंचायत की तरफ से बेस्ट फार्म और बेस्ट किसान को अवार्ड भी दिया जा सकेगा। अब बात देश में कहां मिल रही है सरकारी नौकरी। रेलवे में वैकेंसी, एक इंटरव्यू से मिल रही है सरकारी नौकरी, जाने कितनी है सैलरी। जी हां, उत्तर रेलवे ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर वैकेंसीज निकाली है। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर वैकेंसीज के लिए उत्तर रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बता दें कि इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को नई दिल्ली में उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के तहत नौकरी मिलेगी। सीनियर रेजिडेंट के अलग अलग स्पेशलिस्ट के कुल 22 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब बात देश में कोरोना से जुड़े मामलों के बारे में भी कर लेते हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है, जिसमें 24 घंटों में 8,171 मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 1,99,166 केस सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में 8,171 मामले सामने आए हैं और 204 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उधर covid19india.org के मुताबिक मंगलवार की सुबह तक संक्रमितों की संख्या 1,99,166 हो चुकी थी। इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र में
2361, तमिलनाडु में 1162, दिल्ली में 990, गुजरात में 423, उत्तर प्रदेश में 286, पश्चिम बंगाल में 271, राजस्थान में 269, हरियाणा में 265, मध्य प्रदेश में 194, कर्नाटक में 187, जम्मू कश्मीर में 155 और बिहार में 138 मरीज सामने आए हैं। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए।